गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फिल्टर्स के बारे में। ओके। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे एयर रिसीवर के बारे में। ओके। तो आज का जो पूरा टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है एयर फिल्टर्स। ओके। तो एयर फिल्टर्स एक्चुअल में है क्या? तो अभी बात करेंगे एयर फिल्टर। ओके। तो एयर यानी हवा और फिल्टर यानी हवा को शुद्ध करे, ऐसा बराबर कोई। तो समझो कि एयर को क्लीन करने के लिए एयर फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो एयर फिल्टर एक्चुअली में है क्या? द पर्पस ऑफ एन एयर फिल्टर इज टू क्लीन compress air of all impurities and any condensate it contains। ओके। तो क्या होता है कि एयर फिल्टर को का काम क्या है, एयर फिल्टर का फंक्शन क्या है? ओके। तो क्या पर्पस है उसका? तो क्लीन द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर में जो एयर क्लीन होने वाली है, ओके, तो उसको क्या करता है? क्लीन करता है। उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, उसमें जो कोई समझो कि डस्ट पार्टिकल या कुछ भी इम्प्योरिटीज, जो समझो एयर वगैरह की जो भी चीजें अंदर है, ठीक है, और यानी कंडेंसेट, जो कंडेंसेट है उनको क्लीन करने का काम एयर फिल्टर करता है। ठीक है। तो बात करेंगे अभी एयर फिल्टर के बारे में। ओके। तो एयर फिल्टर, द पर्पस ऑफ एन एयर फिल्टर इज टू क्लीन द कंप्रेस एयर ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज एंड एनी कंडेंसेट इट कंटेन्स। ओके। ओके। अभी बात करते हैं फंक्शन ऑफ एयर फिल्टर्स की। तो एयर फिल्टर के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले टू रिमूव फॉरेन मैटर्स। ओके। टू रिमूव फॉरेन मैटर एंड enable clean dry air to flow unrestricted to the regulator and into the lubricator। ओके। तो क्या कि जो फॉरेन मैटर्स है, जो बाहर की जो दूषित जो भी कोई भी चीज है, ओके, उसको रिमूव करना, समझो कि उसको क्लीन करना, ड्राई एयर टू फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड टू द रेगुलेटर एंड इनटू द लुब्रिकेटर। ओके। तो समझो कि जो ड्राई एयर है उसको फ्लो करने देना उसका काम है। और समझो कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो है चीजें, ओके, जो समझो कि जो हमारा फ्लो पूरा हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट ना हो, वैसे रेगुलेट करना। ओके। और समझो कि इनटू द लुब्रिकेटर। ओके। द कंडेंसर एंड रिमूव water from the condenser and remove water from the air। Okay। to condense and remove the water from the air। okay। तो एयर को समझो कि कंडेंस करना और उसमें से समझो कि वाटर पार्टिकल से उसको रिमूव करना एयर में से। ओके। तो ये भी इसका फंक्शन है। यानी समझो ये बहुत सारे जो फंक्शंस है जो फिल्टर्स के, वही अभी मैं हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके। टू अरेस्ट फाइन पार्टिकल्स ऑल सॉलिड कंटामिनेंट्स इन द एयर। ओके। तो समझो कि सबसे पहले क्या है इसमें कि जो फाइन पार्टिकल यानी जो समझो फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, उसको क्या करना, उसको अरेस्ट करना, यानी उसको समझो कि उसको रिमूव करना, उसको पकड़ना। ठीक है। और जो समझो कि कंटामिनेंट, जो सॉलिड कंटामिनेंट्स एयर के अंदर जो होते हैं उसको रिमूव करना। ओके। तो बात करते हैं फिल्टर्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज। ओके। सॉरी, filters are available in wide range from a fine mesh wire cloth। okay। तो अभी हम लोग को फिल्टर्स के जो फिल्टर्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज, फिल्टर बहुत सारी रेंज में अवेलेबल फ्रॉम द फाइन मेश वायर क्लॉथ। ओके। जो कि देन जो फिल्टर्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ओके। तो समझो कि यहाँ पे जो फाइन मैश है वो बड़े पार्टिकल के लिए होता है, हैवी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए है। जो जो वायर क्लॉथ के जो बने हुए फिल्टर्स है वो, और समझो कि जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हैं तो रिमूव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके। तो छोटे छोटे पार्टिकल को रिमूव करने के लिए ये। ओके। एंड समझो इनलाइन फिल्टर्स एलिमेंट कैन रिमूव कंटामिनेंट्स इन द 5 to 50 माइक्रोन रेंज। ओके। जो इनलाइन फिल्टर होता है, ठीक है, जो इनलाइन फिल्टर जो एलिमेंट्स है वो 5 से 50 माइक्रोन की रेंज तक वो जो कंटामिनेंट्स है, बराबर, जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स जो है उसको रिमूव कर पाते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी फिल्टर की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डिस्कस करी। ओके। तो अभी हम लोग फिल्टर देख लेते हैं कौन से तरीके के फिल्टर होते हैं वैसे। ओके। तो यहाँ पे कुछ फिल्टर की फिगर दी हुई है वैसे। ओके। ओके। तो एयर फिल्टर्स इस तरीके के होते हैं। देखो ये अलग अलग ये जाली जैसी रचना हमको यहाँ पे दिख रही है, बराबर। ये जो है वो वायर की, समझो कि हम जस्ट मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से। ओके। कि वायर मैश, मैश वायर क्लॉथ है, बराबर, ये सिंथेटिक मटेरियल्स के हैं। और समझो कि अलग अलग फिल्टर्स की कुछ रेंज यहाँ पे दी हुई है हमारे पास। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स
देखो कि जहां पे भी एयर का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे एयर फिल्टर्स रिकॉर्ड होता है। जैसे देखो कि आईसी इंजन है, ठीक है, तो भी उसमें एयर फिल्टर होता है, क्योंकि वहां पे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जहां पे भी एयर कंप्रेस हो रही है, ठीक है, वहां पे फिल्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये तरीके के अलग अलग फिल्टर्स यहाँ पे कुछ फिगर में दिख रहे हैं हमको, ठीक है। और फिल्टर का काम क्या है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो फॉरेन मैटर्स जो है, कॉन्टामिनेंट्स है, बराबर सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सबको रिमूव करने का काम है। ओके, ये कुछ फिगर्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ओके, देन सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेंट्स। तो कॉन्टामिनेंट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओके, तो ये है सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्टामिनेंट्स इन अ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम आर यूजुअली, ओके, कॉन्टामिनेंट्स इन अ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम आर यूजुअली एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग। ओके, यहाँ से कहाँ कहाँ से समझो कि कॉन्टामिनेंट्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो समझो द क्वालिटी ऑफ एयर ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर। ओके, यानी समझो कि सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेंट्स की बात करते हैं कि यहाँ से समझो कि जनरली प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ जो एयर क्वालिटी जो है, जो हमारी कंप्रेसर में जाने वाली है, वो एयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। टाइप्स एंड ऑपरेशन ऑफ द एयर कंप्रेसर। ओके, कौन सी तरीके का समझो कि एयर कंप्रेसर का जो ऑपरेशन है उसके ऊपर डिपेंडेड है। ओके, एंड द कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये तरीके से हम उसको समझो कि पूरी सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एयर, कौन सी क्वालिटी की एयर जो है वो सिस्टम में जाने वाली है, और ड्रॉन मीन्स के जाने वाली है, ठीक है। द टाइप्स एंड ऑपरेशन ऑफ द एयर कंप्रेसर का जो ऑपरेशन के टाइप्स कौन से है उसके ऊपर से है, ठीक है। एंड द कंप्रेस एयर स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, कि स्टोरेज डिवाइस कैसा है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, और दूसरा कौन सी टाइप्स के कॉन्टामिनेंट्स कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में होते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, द टाइप्स ऑफ कॉन्टामिनेशन इन अ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, उसकी बात करें। ओके, तो समझो कि कौन से टाइप के डर्ट जो है, यानी जो भी बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स है, समझो कि वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो कंटामिनेशन इन अ कंप्रेस एयर सिस्टम कौन से टाइप के होते हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं वो है एटमॉस्फेरिक डस्ट। जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होती है, ठीक है, ओके, वो एयर में आती है। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है एटमॉस्फेरिक डस्ट। देन वाटर वेपर एंड कंडेंस वाटर। ओके, तो एयर में वाटर के पार्टिकल, समझो कि डस्ट होती है, एयर में क्या क्या होता है? डस्ट, डर्ट। ओके, देन एयर की जो गंदगी है वो, ठीक है, जो हवा में जो पार्टिकल्स है वो, ठीक है। देन दूसरा जो है वो है वेपर एंड कंडेंस वाटर। ओके, तो जो एयर में वाटर, अभी एटमॉस्फेयर मॉइस्चर वाला है, ठीक है, तो उसके एयर के अंदर क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट अंदर होता है, ठीक है। देन रस्ट एंड पाइप स्केल। ओके, तो समझो कि जहां से हमारी एयर सप्लाई होती है, समझो कंप्रेसर में, यानी समझो कि जहां जहां से एयर जाती है, ठीक है, तो वहां पे जो रस्ट, यानी समझो कि उसकी जो मेटल, जो हम लोग बोलते हैं उसको कि अपने जो जंग लगा हुआ, समझो जंग जो बोलते हैं उसको रस्ट बोलते हैं। और पाइप की जो स्केलिंग, यानी समझो कि पाइप में जो वाइट, समझो कि स्केल जो हो जाती है, यानी जो वाइट, समझो कि पूरा का पूरा जो पाइप का एरिया है वो समझो स्केलिंग के कारण, यानी समझो कि वो क्षार के कारण, समझो कि वो रस्ट जो स्केल हो जाती है, ठीक है। ओके, वो है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, देन लिक्विड ऑयल है और ऑयल वेपर है, समझो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, देन लिक्विड ऑयल का पार्ट कुछ होता है। ओके, क्योंकि समझो कि पूरा जो लिक्विड ऑयल क्यों होता है कि समझो कि जो हमारी जो लुब्रिकेशन ऑयल है, जहां से एयर पास हो रही है, ठीक है, तो वहां पे लुब्रिकेशन कहीं पे किया हुआ है, तो लिक्विड ऑयल का पार्टिकल्स कुछ भी पहुंच उसके अंदर, और ऑयल वेपर्स जो है वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरे समझो कि इतने टाइप के कंटामिनेंट्स एयर के अंदर जनरली पाया जाता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हम लोग एक फिल्टर्स को कैसे सिलेक्ट करें। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ, समझो कि फिल्टर के सिलेक्शन में कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फिल्टर। ओके, द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट वाइज सिलेक्टिंग फिल्टर्स। ओके,
सबसे पहले साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी फिल्टर फ्रॉम द सिस्टम। ओके, तो कौन सी साइज के पार्टिकल्स को हमको रिमूव करना है। ओके, तो समझो ऐसा ना हो कि एकदम माइक्रो पार्टिकल्स है और हम लोग बड़ा फिल्टर ले ले तो वो उसके अंदर से थ्रू आउट बाईपास हो जाए। ठीक है, तो समझो कि उस साइज जो है पार्टिकल्स की, जिसके हिसाब से हमारे पार्टिकल्स को हमको रिमूव करना है। अगर बड़े पार्टिकल्स है तो उसके लिए बड़ी जाली वाला फिल्टर यूज होता है। ठीक है, और ऐसा ना हो कि छोटा फिल्टर हम लोग यूज कर ले और बड़े समझो कि बड़े एक साइज के जो हमारे 10 पार्टिकल और सॉलिड मेटल्स है, बराबर मेटल्स है, तो क्या होता है कि वो फिल्टर को डैमेज भी कर सकते हैं। ओके, देन द कैपेसिटी ऑफ फिल्टर। ओके, तो कितनी कैपेसिटी में यानी कितनी क्वांटिटी में हमको डर्ट रिमूव करना है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी ऑफ फिल्टर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन एक्सेसिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ओके, तो क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी यानी समझो कि जरूरत पड़े तब वो फिल्टर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको समझो कि डिफिकल्ट टू समझो कि उसका एक्सेसिबिलिटी मीन्स के डिफिकल्ट हो जाए उसको फिर से रिप्लेस करना और उसको मेंटेन करना। ठीक है, देन लाइफ ऑफ द फिल्टर, बराबर कि फिल्टर की लाइफ कितनी है वो भी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि समझो कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को समझो कि कोई लॉन्ग लाइफ के लिए फिल्टर चाहिए। ठीक है, और वो जल्दी खराब हो जाए या तो जल्दी समझो कि वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो लाइफ ऑफ फिल्टर वो मैटर कर, और एबिलिटी टू ड्रेन कंडेंसेट। ओके, कि जो हमारा कंडेंसेट है उसको ड्रेन करने की कितनी एबिलिटी है। ओके, यानी समझो कंडेंसेट कितना रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजों को फिल्टर सिलेक्ट करने से पहले देखा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग फिल्टर की इतनी सारी हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन कर ली, तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन फिल्टर का होता कैसा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो आज हमारे पास जो ये है वो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर फिल्टर की बात करते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो कुछ हम लोग सबसे पहले फिगर की डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एयर इनलेट एरिया है। ठीक है, यहाँ से एयर अंदर आती है। ठीक है, और ये डिफ्लेक्टर के थ्रू समझो कि वो एयर अंदर जाती है। देन ये फिल्टर कार्ट्रिज है। ठीक है, और देन समझो ये बफेल्स वाला एरिया है। ठीक है, कार्ट्रिज मीन्स के जहां से एयर फिल्टर हो रही है। ठीक है, देन फिल्टर कार्ट्रिज है, वहां से एयर अंदर जाएगी। ठीक है, क्लीन होके यहाँ पे कार्ट्रिज मीन्स के ऐसी जाली जाली जैसी रचना होती है। ठीक है, यहाँ पे कि वहां से एयर क्लीन होके, ठीक है, तो यहाँ से जो लिक्विड वाला जो एरिया है वो नीचे की तरफ वो ड्रॉप हो जाएगा, नीचे की तरफ वो समझो कि कलेक्ट हो जाएगा। और देन जो हमारे जो बफेल्स है वो बफेल्स है यहाँ पे। ओके, वो सेपरेट करेगा लिक्विड वाला एरिया जो भी है। और प्लास्टिक, ये पूरा का पूरा जो है वो प्लास्टिक बाउल है। ओके, ये तो हम लोगों ने फिल्टर के कुछ फिगर्स देखी थी, तो उसके इंटरनल जो जो उसकी रचना जो होती है, ठीक है, वो इस तरीके की होती है। देन एयर जो है वो यहाँ से आउट हो जाती है। ठीक है, और ये बाहर की उसकी बॉडी है। ठीक है, और लास्ट में जो लिक्विड वाला जो पोर्शन लिक्विड यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ, ठीक है, वो ड्रेन वाल के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी समझो कि फिल्टर की कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, फिल्टर की फिगर डिस्कस करी। ओके, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिपिकल कार्टिज टाइप फिल्टर, ये पूरा जो टिपिकल कार्टिज टाइप का फिल्टर है along with the graphical symbol is shown in figure. Okay, the consist of filter cartridge, a deflector, a ball and a water drain valve. Okay, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टर है। ओके, देन ये प्लास्टिक बॉल है और ये डिफ्लेक्टर वाल्व। ओके, ये हमारा डिफ्लेक्टर वाल है। ठीक है, एंड सो ये हमारा डिफ्लेक्टर है और देन ये वाटर ड्रेन वाला है। ठीक है, द फिल्टर बाउल इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, तो समझो ये फिल्टर बाउल है वो यूजुअली प्लास्टिक का बना हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर द प्रेशर हायर देन 10 बार। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 10 बार से ज्यादा होता है, तो ही समझो कि वो जो एयर है वो समझो कि ये कार्टिज में से पास हो पाएगी। और यहाँ से समझो कि प्रेशर के कारण यहाँ पे पूरा का पूरा वर्क होता है। और 10 बार जितना प्रेशर होता है तो जिसके कारण क्या होता है कि एयर इन और क्लीन होके ऑटोमेटिकली आउट हो सकती है। ठीक है, यानी प्रेशर हायर देन 10 बार, यहाँ पे 10 बार से ज्यादा प्रेशर जितना मेंटेन किया हुआ होता है। ओके, बाउल में बी मेड ऑफ ब्रास।
यानी समझो कि यहाँ पे जो प्लास्टिक बाउल है वो ब्रास का भी होता है कभी कभार, ओके। तो समझो कि अभी कार, आपने कभी कार का फिल्टर नहीं देखा होगा, ओके। कार का जो फिल्टर होता है वो इस तरीके का होता है, ओके। उसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे छेद होते हैं, ओके। तो उसमें जो फिल्टर है वो फाइबर प्लास्टिक का होता है वैसे, तो इस तरीके का फिल्टर होता है। ये मैंने टॉप व्यू आपको दिखाया, कार का फिल्टर से अलग टाइप, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। और समझो कि ज्यादा बार प्रेशर अगर है तो प्लास्टिक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो मे बी ब्रास का भी बना हुआ होता है कभी कभार, ओके। अभी हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, ओके। एयर एंटर्स एयर एंटर्स द इनलेट पॉट ऑफ द एयर फिल्टर थ्रू द लोअर्स, ओके। तो एयर यहाँ से एंटर्स होती है, ठीक है। which case the air to spin as it enters to the ball, okay। यहाँ से एयर स्पिन होके यहाँ पे समझो कि बाउल की तरफ enters in the bowl, okay। the centrifugal action of the rotating air cause the larger particles of the dirt and water to be throw against the inner wall of the filter bowl, okay। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है बराबर इनर वॉल में अंदर की साइड में समझो कि एक समझो कि डर्ट एंड पार्टिकल्स समझो कि जो है बराबर लार्जर पार्टिकल एंड particles of the dirt and water to be throw against the inner wall of the filter bowl, okay। तो फिल्टर बाउल के अंदर उसको थ्रो किया जाता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर से, 10 बार से भी ज्यादा प्रेशर से, ओके। द कंटामिनेंट्स the then flow down to the bottom of the filter bowl, okay। तो क्या होता है इस यहाँ पे जो है डिफ्लेक्टर के थ्रू जो कंटामिनेंट्स है जो बराबर, ठीक है, वो समझो कि यहाँ पे अंदर की तरफ आती है और फिल्टर कार्टिज जो है वो एयर को यहाँ से समझो कि यहाँ पे आउट बाहर की तरफ ले जाती है, ठीक है। और जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स है, यानी समझो कि लिक्विड कलेक्टिंग जो सम्प में वो पहुंच जाते हैं, यानी समझो कि वहां पे कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड कलेक्टिंग सम्प में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। अ बफेल प्रिवेंट्स द टर्बुलेंट एयर फ्रॉम द स्प्लैशिंग वाटर टू द फिल्टर एलिमेंट, ओके। तो बफेल का काम क्या है, बफेल क्या करता है, प्रिवेंट द टर्बुलेंट एयर, ओके। तो एयर को जो समझो एयर जो है बराबर उसके समझो कि उसको उसमें जो टर्बुलेंस होता है, ठीक है, उसमें जो वॉमर जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो रोटेटिंग जो रोटेट होती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है, ओके, फ्रॉम द स्प्लैशिंग वाटर ऑन द फिल्टर एलिमेंट, ओके। तो समझो कि उसका अब बफेल प्रिवेंट्स टर्बुलेंट एयर फ्रॉम splashing water on the filter elements, okay। the air which has been pre-cleaned in the manners then the passes through the filter element, okay। जो समझो कि फिल्टर एलिमेंट्स में जो एयर है वो पास होती है यहाँ से, okay, where the fine dirt particles are filtered out, okay। the size of the dirt particle which can be filtered out depends on the mesh size of the element, okay। तो जो mesh की जो साइज है उसके ऊपर जो जो हम अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो हमारी जो mesh है, ठीक है, वो कितनी साइज की है उसके हिसाब से जो हमारा ये छोटी साइज की है तो वो छोटे से छोटे पार्टिकल को भी वो रिमूव कर देगी, ठीक है। तो ये mesh की जो साइज है यानी ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने। तो यूजुअली 5 to 50 माइक्रोन अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ओके। द कंप्रेस एयर देन एग्जिस्ट थ्रू द आउटलेट पॉट, ओके। तो जो ये कंप्रेस एयर है वो आउटलेट पॉट से एग्जिस्ट होती है, ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द फिल्टर एलिमेंट इज क्लॉग, ओके। तो यहाँ पे समझो इनलेट और आउटलेट का जो डिफरेंस है उसके ऊपर से जो क्लॉगिंग जो होता है, ठीक है, जो क्लॉज जो होता है, ठीक है, उसका समझो उसको उसका पता चल जाता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस जो इनलेट और आउटलेट का अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर जो है वो यहाँ पे समझो कम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्लॉगिंग दिखाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो यहाँ पे जो इनलेट का प्रेशर और आउटलेट का प्रेशर का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनलेट में अगर कम है और आउटलेट में ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके कारण अगर जो पूरा क्लॉगिंग जो हो गया है, ठीक है, यानी समझो कि जो फिल्टर कितना जाम हो गया है वो सब कुछ इसमें से समझ में आता है, ओके। Then commercially available filters have additional features like automatic drain facility, okay।
तो जो अभी कॉमर्शियली जो फिल्टर अवेलेबल है उसमें बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है। ओके, ऑटोमेटिक ड्रिंक फैसिलिटी है। देन ओके, और दूसरा सर्विस लाइफ इंडिकेटर की भी उसके अंदर होता है। ओके, कि भाई कितनी उसकी लाइफ है वो इंडिकेशन भी वो होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग उसमें फैसिलिटी उसके अंदर अभी आ गई है। ठीक है, ओके, तो आज का ये हमारा फिल्टर का जो पूरा जो है वो आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके एयर लुब्रिकेटर के बारे में। ओके।